हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, यानी घुटने के घिस जाने के बारे में। व्यूअर, जो घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिसीज है जिसमें हमारे घुटने की जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे घिसने लगती है। जब ये कार्टिलेज कम हो जाती है तो हमारे घुटने की जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ने लगती हैं, जिसके कारण पेशेंट को दर्द, सूजन और जकड़न घुटने में महसूस होती है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है, क्या इसके पीछे कारण होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। व्यूअर, जो सबसे पहला कारण है वो है बढ़ती उम्र। व्यूअर्स, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और महिलाओं में इसकी संभावना ज्यादा होती है। व्यूअर, जो अगला कारण है वो है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। तो जब हमारा वजन ज्यादा होता है तो हमारे घुटने पर लोड ज्यादा आता है, जिसके कारण भी हमारे जो घुटने घिसने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि आपको घुटने में कोई पहले चोट लगी है, जैसे कि कोई लिगामेंट टियर हुआ हो, मेनिस्कस टियर हुआ हो, तो आगे जाके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस इसके कारण भी बढ़ जाते हैं। इसके आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जब हम रिपीटेड कोई मूवमेंट करते हैं जिस पर घुटने पर लोड आता है लंबे समय तक बार बार लगातार, तो उसके कारण भी जो घुटने घिसने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और जब हम गलत फॉर्म से या गलत तरीके से कोई एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी रिपीटेड हमारे घुटने पर लोड आता है, तो उससे भी हमारे जो घुटने घिसने के चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। व्यूअर्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। व्यूअर, जो घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी कि जब हमारे घुटने घिसते हैं तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे सामने आते हैं। इसमें मेनली घुटने में पेशेंट को दर्द होता है, खासकर चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त या फिर लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने पर। घुटने में जकड़न होती है, खासकर जब व्यक्ति सुबह सोकर उठता है। इसके अलावा चलने में, दौड़ने में व्यक्ति को घुटने में दर्द हो सकता है। घुटने में से कटकट की आवाज आती है जिसे हम क्रेपिटस कहते हैं। पेशेंट को चलने फिरने में तकलीफ होती है, दर्द होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट लंगड़ा कर चलते हैं या फिर सपोर्ट लेकर चलते हैं। व्यूअर्स, ये तो थे सिम्टम्स। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कुछ सिंपल फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस से हम जो घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जरूर कॉन्टैक्ट करें। इस एक्सरसाइज में आप एक टॉवेल का रोल बनाकर अपने घुटने के नीचे रख लें और घुटने से टॉवेल पर प्रेशर लगाते हुए टॉवेल को नीचे दबाएं। आप 10 सेकंड तक घुटने को नीचे दबाएं और इस तरह 10 से 15 बार इसे रिपीट करें और इस तरह 2 से 3 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के करें। इससे आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो एक्टिवेट होगी। इस एक्सरसाइज में आप दोनों घुटनों को मोड़ लें और एक टॉवेल रोल को दोनों घुटनों के बीच रखकर घुटनों से टॉवेल को दबाएं। आप 10 सेकंड तक टॉवेल को प्रेस करें और फिर ढीला छोड़ दें। इस तरह 10 से 15 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के करें और 2 से 3 सेट्स आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं। टॉवेल की जगह आप एक बॉल या तकिए का भी यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से एडेक्टर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेटकर एक पैर को मोड़ लें, दूसरा पैर सीधा रखें, जो पैर सीधा है उसके पंजे को पीछे खींचें और घुटने को सीधा रखते हुए पैर को ऊपर उठाएं। इस पोजीशन में आप 5 से 10 सेकंड तक पैर को रोक के रखें और फिर कंट्रोल के साथ पैर को नीचे लेके आएं। इस तरह 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स आप करें। इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस यानी कठिन बनाने के लिए
आप इस तरह एक वेट कफ का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज में वजन बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेटकर अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और कमर को इस तरह ऊपर उठाएं। इस पोजीशन में आप 5 से 10 सेकंड तक रुकें और फिर कंट्रोल के साथ नीचे आ जाएं। अगर आपको ऊपर रुकने में कठिनाई आ रही है तो आप बिना होल्ड किए भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें। जब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से करने लगें तो एक पैर से सिंगल लेग ब्रिज करके आप इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप साइड में लेटकर अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। अब अपने ऊपर वाले घुटने को ऊपर उठाएं। ऐसा करते हुए आपके पंजे आपस में कांटेक्ट में रहेंगे और सिर्फ घुटना ऊपर जाएगा। इस एक्सरसाइज को हम क्लैम सेल कहते हैं। ये एक्सरसाइज ग्लूटियस मीडियस मसल को टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करने के लिए और रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए आप इस तरह एक लूप बैंड का यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें। इस एक्सरसाइज में आप सीधे बैठकर इस तरह घुटने को एक्सटेंड यानी सीधा करें और फिर नीचे आ जाएं। आप चाहें तो 5 से 10 सेकंड तक घुटने को सीधा रख सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें। इस एक्सरसाइज को वेट कफ का इस्तेमाल करके आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप दीवार के पास खड़े हो जाएं। आपके दोनों हाथ सामने सपोर्ट के लिए दीवार पर रख लें। अब अपने घुटने को सीधा रखते हुए एड़ी को ज़मीन से ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें। जब आपको ये एक्सरसाइज आसान लगने लगे तो आप एक पैर से इस एक्सरसाइज को करके प्रोग्रेशन कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपने पैरों को कमर की चौड़ाई पर रखें, आपकी स्पाइन को सीधा रखें और सामने देखते हुए इस तरह स्क्वाट करें। ध्यान रखें आप केवल उतना ही नीचे झुकें जितने में आपको कोई दर्द ना हो। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें।